या कोई रही भाई 3D की समस्या किसी को? जल्दी से बोलो। गौरव तुम्हारा पूरा हो गया था वो मिसलेनियस एक्सरसाइज? चलो तो बेटा आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखो भाई नया चैप्टर क्या है, आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर। हमारे नए चैप्टर का जो नाम है वो है, नए चैप्टर का जो नाम है वो है सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो बेटा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझें। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेटा इसको हम शुरू करते हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव को। सबसे पहली बात यह है कि लिमिट होती क्या है। लिमिट का निशान कुछ इस तरीके का होता है, लिमिट, और इसको ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू 1। ये जो एरो है, तीर है, इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू। तो अगर मैं कहीं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू, और यहाँ हमने लिखा x स्क्वायर माइनस 1, अरे तो कौन था भाई ये, एक मिनट, पार्टिसिपेंट एडमिट भगीरथी। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। अगर कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा समझो क्या है, लिमिट, इट इज लिमिट, LIM, केवल LIM लिखेंगे लिमिट, फिर उसके नीचे लिखेंगे x, एक एरो का निशान लगाएंगे तीर का, फिर लिखेंगे 1। 1 से मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 1 ही है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से ही समझाना चाह रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 और आगे जो लिखा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ आता है तो बेटा लिमिट का जो मतलब होता है, ये जो x का मान है इसको x तक रख दो, बस यही लिमिट है। फिलहाल तो आप इतना समझे मोटे मोटे शब्दों में, आगे इसकी बारीकियों पे भी हम जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल मोटे मोटे शब्दों में इतना समझें कि लिमिट का जो मतलब है वो क्या है कि x का जो मान है वो केवल x तक हम पहुंचा दें। तो अगर हम x का मान x तक पहुंचाएं तो अगली लाइन में जो हम करेंगे इज इक्वल टू, x की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो बेटा ये आ गया आपके पास 0 अपॉन 0, जो कि गलत है। मतलब x का मान x तक पहुंचाना ही लिमिट है, परंतु ध्यान रहे कि 0 अपॉन 0 की फॉर्म ना बने। अगर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनती है तो ये समझ लो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, मैं दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ आया x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में था x माइनस 1। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है, मैंने भी बताया है कि x का मान x तक पहुंचा देना ही लिमिट है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप डायरेक्ट x का मान x तक पहुंचाते हो तो ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या आ जाएगा 0, और क्वेश्चन हमारा गलत। तो हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ी सी पहले कैलकुलेशन। लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको एज इट इज रहने दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिख दिया x माइनस 1 x प्लस 1, जो सभी को पता है जहां तक मुझे याद है,
नीचे आपने लिख दिया x-1। यहाँ आप देख रहे बेटा x-1 से x-1 कैंसिल हुआ और यहाँ आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 1 और x+1। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर, तो जब आप टेकिंग लिमिट करेंगे लिमिट लेने पर, तो बेटे लिमिट लेने का भी अभी मतलब बताया कि x का जो मान है वो x तक पहुंचा दो, बस x तक पहुंचाना। और ध्यान रखना कि कहीं 0.0 की फॉर्म तो नहीं बन रही। तो बेटा मुझे नहीं लगता यहाँ 0.0 की फॉर्म बननी है, तो बेधड़क आप लिख दें। तो x का मान जब x तक पहुंचाया तो 1+1। अब आप लिमिट को नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट तो ऑपरेट हो चुकी। 1+1 इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। तो बेटा सभी को समझ आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना बोल के। भाई अपने माइक को जरा सामने ही रखा करो। जब मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कि सभी को समझ आया, तो आप हाँ या ना में मुझे बताओ। जल्दी बोलो, जोर से बोलो। वो धीमी आवाज आ रही भाई, कौन बोल रहा है? अरे सीमा तेरी समझ आया? हाँ सीमा की आवाज आई जोर की। भागीरथी, भागीरथी समझ आया? कुछ नहीं बोल रही। बाद में अटेंडेंस लूंगा आज मैं सबकी। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो तो बेटा मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इसकी बारीकी के ऊपर हम चलते हैं। तो एक क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही हो। किताब में भी क्वेश्चन बहुत है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, क्या लिखा गया भाई। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ आपने लिख दिया ऊपर x का स्क्वायर -4 अपॉन x-2। तो बेटा मुझे बताओ क्या इस पर डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कर दें? हाँ या ना में जवाब दो फटाक से मुझे जल्दी। क्या इस पर लिमिट ऑपरेट कर दें? x टेंस टू 2 इधर हम ऑपरेट कर दें यहाँ से, या दिक्कत रहेगी कुछ? पहले इसको कैलकुलेट करें, बोलो। अगर हम डायरेक्ट x की लिमिट इधर ऑपरेट करते हैं तो ध्यान दे 2 यहाँ रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 0। नीचे आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 0/0, जो कि गलत हो जाएगा। भाई हमारी लिमिट का जो मतलब है वो क्या है कि x का मान x तक पहुंचाएं लेकिन 0/0 की फॉर्म ना बने। तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे पहले हम। कैलकुलेशन से मतलब लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर x² - 4 को हमने लिख दिया x-2 x+2 और नीचे हमने लिख दिया x-2। तो बेटा x-2 से x-2 हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ, भाई एक मिनट जरा इसको ऐड कर लें, कौन आया है? शेषांत देवराड़ी। अभी कौन कौन है? गौरव, सीमा, अच्छा भागीरथी है ही नहीं इसमें। चलो भाई शेषांत देवराड़ी। अरे शेषांत देवराड़ी आवाज आ रही है तुझे मेरी? शेषांत देवराड़ी आवाज आ रही है? ठीक है। तो हमने क्या किया, x-2 से x-2 को काट दिया और यहाँ है आपके पास लिमिट x टेंस टू 2। अरे एक लड़का और रह गया भाई, एक मिनट रुको जरा सभी बच्चे, एक मिनट रुको जरा भाई, उसको भी ऐड कर लें। कौन था ये? 11th, ये है दीपक। तो भाई हम बात कर रहे थे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ जो आया आपके पास वो आया x+2। x+2 यहाँ आया आपके पास x+2। तो बेटा अब आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट। तो जब आप टेकिंग लिमिट यहाँ लिखेंगे
तो लिमिट लेने का जो मतलब होता है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि x का जो मान है वो x तक पहुंचा देना। तो x का मान x तक हमने पहुंचाया, तो ये आया बेटा आपके पास 2 + 2 = 4। दिस इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि किसी को समझने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जिनका बीच बीच में छूट गया वो बाद में अपनी वीडियो देख ले, वीडियो अपलोडिंग का काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी बारीकियों की बात करते हैं। हालांकि लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी होता है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। इसके अलावा लिमिट की बीजगणित की बात करते हैं, सीमाओं का बीजगणित। तो अब हम जो टॉपिक लिखेंगे यहाँ से, एलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो बेटा आज हम जो बात करेंगे सीमाओं का बीजगणित। तो देखो एलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है। पहला बीजगणित देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ आता है लिमिट x टेंस टू a, इस तरीके से आता है लिमिट x टेंस टू a। बेटा ये बहुत बारीक बातें हैं, इनको आप लोग अच्छे से क्लियर करा करो। अगर कहीं आता है लिमिट x टेंस टू a और यहाँ आया fx प्लस gx, fx प्लस gx, तो बेटा ध्यान दें लिमिट का जो बीजगणित है वो ये कहता है कि दोनों पर अलग अलग लिमिट ऑपरेट हो जाएगी। भाई हमारा जो fx है इसके ऊपर भी लिमिट ऑपरेट हो जाएगी, gx के ऊपर भी। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और यहाँ आप लिखेंगे fx और प्लस यहाँ भी लिमिट ऑपरेट हुई, इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारा gx। तो पहला बीजगणित सबकी समझ आया? हाँ या ना में मुझे जवाब दो जल्दी से। अब आवाज आई, बड़ी धीमी सी आई मुझे किसी की। चलो अब हम दूसरा लिखते हैं। दूसरे में क्या है, माइनस अगर आ जाए तो बेटा दूसरा तो मुझे लगता नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस इसमें आ गया लिमिट x टेंस टू fx माइनस gx, तो बेटा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू fx माइनस लिमिट x टेंस टू gx, बस प्लस की जगह माइनस लगा दो। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई में। अगर कहीं लिखा हुआ आता है लिमिट x टेंस टू a और दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में आ जाएं fx डॉट gx, तो बेटा fx डॉट gx अगर कहीं आता है तो दोनों पर अलग अलग लिमिट ऑपरेट होगी। यहाँ दोनों पर अलग अलग लिमिट ऑपरेट का मतलब, इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a fx डॉट, दूसरे को आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a और gx। अगर बेटा गुणा में है, तो अगर गुणा में है हमारे पास दो फंक्शन, दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट होगी और आप लिखेंगे इसको fx डॉट gx। इसी प्रकार हमारे पास आता है भागफल का। देखो भाई अब मैं लिखता हूँ भागफल का। अगर कहीं लिखा हुआ आता है लिमिट x टेंस टू a और यहाँ आया लिखा हुआ fx और अपॉन में आ गया आपके पास gx, तो बेटा ऐसी कंडीशन में भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग दोनों पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a fx और अपॉन में आप लिखेंगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू a और यहाँ आप लिखेंगे gx। तो बेटा मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर हुआ होगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ सभी को? जी सर। उसके बाद पांचवी जो प्रॉपर्टी आती है, पांचवी प्रॉपर्टी कुछ इस अंदाज में आएगी आपके पास। अगर हमारे पास पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है लिमिट x टेंस टू a और यहाँ आता है लैम्बडा fx, लैम्बडा fx, जहां लैम्बडा एक अचर राशि है या फिर लैम्बडा एक अदिश राशि है। तो अगर कहीं कांस्टेंट आ जाता है, अचर राशि आ जाती है, तो उसको आप बाहर लिख देंगे लैम्बडा को और लिमिट अंदर ऑपरेट हो जाएगी आपके पास लिमिट x टेंस टू a और यहाँ है आपके पास fx। तो बच्चों ये है लिमिट की प्रॉपर्टीज जो आपकी समझ में आ गई होंगी कि लिमिट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो भाई इसमें थ्योरी और भी रह रही है अभी,
लेकिन उस थ्योरी से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ उदाहरण कराऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हम उदाहरण नंबर 1 पर। देखो बेटा उदाहरण नंबर 1, तो देखो प्रॉपर्टीज और भी हैं, इसकी बाकी थ्योरी कल पढ़ाई जाएगी, लेकिन आज काम करने के लिए थोड़ा सा आपको उदाहरण नंबर पहले के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उदाहरण नंबर पहले के फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है लिमिट x टेंस टू 1 और ब्रैकेट में आया आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास 1। ये कहता है कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो अभी अभी आपने पढ़ा था, ज्यादा देर नहीं हुई, कि अगर हमारे पास लिमिट में एक से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में है तो सब पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट हो जाती है। अभी पढ़ा अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, तो हमने सब के ऊपर अलग अलग लिमिट लगा दी। यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब। ओके, अरे ठीक है बात यहाँ तक, अरे ठीक है बात यहाँ तक। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस दूसरे पे भी लिमिट ऑपरेट करो, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ है आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1, 1 पे लिमिट ऑपरेट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 टू 1। तो बेटा सब पे अलग अलग लिमिट ऑपरेट हो गई और मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ भी रहा होगा। जब सबके ऊपर लिमिट ऑपरेट हो गई, अब आप टेकिंग लिमिट करें। तो जब आप लिखेंगे यहाँ टेकिंग लिमिट, तो बेटा टेकिंग लिमिट करने में होता क्या है, x का जो मान है इसको x की जगह ही तो रखना होता है। वेब से पहले भी तो मैं यही बात कर रहा था कि x का जो मान है उसे x तक पहुंचा देना ही लिमिट है, पर ध्यान रहे 0.0 की फॉर्म ना हो। तो बेटा इस क्वेश्चन में कहीं 0.0 की फॉर्म नहीं बन रही, तो हमने यहाँ पे x का मान x तक पहुंचाया, तो ये आ गया आपके पास 1 का क्यूब माइनस ये आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर और प्लस 1। भाई 1 पे तो x है ही नहीं, तो इसको तो कांस्टेंट को चुका तो उतारना पड़ेगा हमें। जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे यहाँ तो x है ही नहीं और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो ये आया आपके पास 1 का क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 1 और फाइनल आ गया आपके पास 1। दिस इज द आंसर। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि लिमिट के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए मैं थोड़ा सा तुम्हें काम देता हूँ जिनमें केवल लिमिट लिमिट ऑपरेट करनी। तो देखिए आज का जो काम रहेगा आपके पास, ज्यादा काम नहीं मैं दूंगा। उदाहरण 1 2 जो आपको कोशिश करनी है, इनके दो दो तीन तीन पार्ट हैं। और देखता हूँ मैं किताब मेरे पास है। उदाहरण 1 2 अभी बेटा इसकी थ्योरी काफी रह रही है, थ्योरी कल मैं आपको कराऊंगा। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, मैं एक आध एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्वेश्चन भी तुम्हें कराता हूँ। देखो जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज है आपके पास 13.1, 13.1 का पहला क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ आ गया आपके पास ब्रैकेट x प्लस 3। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट। अरे लिमिट लेने में समस्या केवल वही तो है जहां 0.0 की फॉर्म बन रही है। भाई जहां 0.0 की फॉर्म नहीं बननी वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आप टेकिंग लिमिट करें तो x का मान x तक रखा आपने, तो ये आ गया बेटा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको? ठीक, ठीक है। हाँ नया चैप्टर है, तो एग्जाम्पल 1 और 2 आप प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल 1 और 2 प्रयास करने के बाद 13 पॉइंट एक्सरसाइज के आप जो क्वेश्चन कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे बेटा 10 तक। एक तो मैंने करा ही दिया, 9 क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, इस चीज की परवाह नहीं करनी बिल्कुल भी। आप सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे। और भाई आज की जरा मुझे अटेंडेंस बता दोगे थोड़ा सा, कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आज। मुझे लगता है सबसे पहले लड़कियों की बात करें, लड़कियां भागीरथी सीमा दोनों हैं। अपने अपने नाम, अपने अपने नाम लिख दो बोर्ड पे जल्दी से, अटेंडेंस लग जाएगी। फटाफट लिख दो अपने अपने नाम। दीपक है, ओके।
गौरव रावत है। ओके, जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी, एकदम मैं फिर डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ। सीमा है, ओके। शेषांत है, ओके। ठीक है, बस बाकी और कोई नहीं है, 4 बच्चे हैं भाई। भागीरथी नहीं है? हाँ, शेषांत है, दीपक है, सीमा है। ठीक है भाई, ओके। तो ठीक है, मैं रोज भाई अटेंडेंस लगाया करूंगा, मुझे भी तो पता लगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं। तो अब आप लोग इस काम को करें और फोटो वोटो भेजें, फिर कल और बात करें।